कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं नवीन कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नवीन ऑनलाइन टिप्स में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का ये दूसरा दिन है, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था, ठीक है, प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और भी कुछ चीज हमने क्या किया था, प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ा था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग फाइनली पढ़ने वाले हैं क्या, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रकाश का परिकीर्णन क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, जो 10th का एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है किरण पुंज क्या है, इसके कितने प्रकार है। तो ऐसी चीजों को हम लोग इसके आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो वीडियो को बने रहिए और फुल वॉच कीजिए इस वीडियो को, ठीक है, स्किप नहीं कीजिए, नहीं तो आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आएगा, माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है, मैप की तरह। तो आइए हम लोग वीडियो को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, मतलब लुमिनस एंड नल लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसको हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे, ठीक है। प्रदीप्त, सबसे पहले हम लोग जाना है कि प्रदीप्त क्या होता है, ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है। सबसे पहले हमको ये जानना है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करें कि प्रदीप्त वस्तुएं का, तो इसका एक और नाम है जिसका नाम है दीप्तिमान वस्तुएं। क्या पता एग्जाम में प्रदीप्त ना पूछे, दीप्तिमान पूछ दे, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं। इंग्लिश में तो इंग्लिश तो एक ही नेम होता है ना, लुमिनस ऑब्जेक्ट, लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि वस्तु है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो वह वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, मतलब वो खुद ब खुद क्या करेगा, प्रकाश को क्या करेगा, अपने आप से निकालेगा। प्रकाश मतलब लाइट, जैसे ये लाइट है, यहाँ पर आ रहा है ना इसका रिफ्लेक्शन, तो वैसे ही है, प्रकाश क्या करेगा, अपने ही आप से क्या करेगा। जैसे ये फोन है मेरा, अब इस फोन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस लाइट को ऑन कर देंगे, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। तो वही बोल रहा है कि वो वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, मतलब ये एक वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और ये प्रकाश को क्या करता है, खुद ही निकालता है, खुद ही क्या करता है, निकालता है। देखो लाइट जल रहा है, ठीक है, निकालता है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। ये क्या है हमारा, प्रदीप्त वस्तु। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश निकाल रहा है, ठीक है, ये क्या है हमारा, प्रदीप्त वस्तु है। तो जैसे कौन हो जाएगा, जैसे सूर्य है, तारा है, जलता हुआ बल्ब है, मोमबत्ती है। सूर्य में प्रकाश निकलता है, तारे में भी रात में प्रकाश निकलता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। अगला हम लोग को पढ़ेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे नन लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या है, ये प्रदीप्त वस्तुओं का सीधा उल्टा है, ठीक है। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, स्वयं मतलब खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती है। जैसे ये बोर्ड को मिटाने वाला रूमाल है, क्या ये प्रकाश अपने आप से निकाल सकती है, नहीं निकाल सकती है, इसलिए ये क्या है, ये अप्रदीप्त है। क्या है, अप्रदीप्त है। हमसे क्या, मेरे से प्रकाश निकल सकता है या आपसे प्रकाश नहीं निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, इसलिए हम लोग क्या है, अप्रदीप्त है। क्या है, अप्रदीप्त है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर मान लो कि टेबल फैन है, तो वो भी क्या है, अप्रदीप्त है। ये फोन क्या है, अप्रदीप्त है, लेकिन इसका लाइट प्रदीप्त है। क्यों, क्योंकि इससे क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। अब हम लोग लाइट कट हो गई थी, इसलिए वीडियो क्या हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो प्रदीप्त अप्रदीप्त समझ गए ना, कि अप्रदीप्त वो होता है जो प्रकाश खुद से नहीं निकालता है, लेकिन प्रदीप्त वो होता है जो प्रकाश निकालता है। जैसे ये फोन है, ये प्रकाश नहीं निकाल सकता है, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग टॉर्च जला दे इस तरह से, तो ये क्या हो गया, प्रदीप्त हो गया। क्यों, क्योंकि इससे क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखा हुआ है, मनुष्य हो गया, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, पुस्तक हो गया, ठीक है। ये सब प्रकाश नहीं निकाल सकता, इसलिए क्या, ये अप्रदीप्त है, ठीक है। अगला पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का परिकीर्णन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये VVI है, एग्जाम की दृष्टि से आएगा इस बार, ठीक है। तो 2026 में इस बार बोर्ड एग्जाम में आएगा ही कि प्रकाश का परिकीर्णन से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश का परिकीर्णन क्या है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो किसी कण पर पड़कर, अब एक कण है छोटा सा, ठीक है, एक टुकड़ा है, जैसे मान लो ये कण है, क्या है, कण है। अब इस पर क्या आएगा, प्रकाश ऐसे आएगा। तो किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने की घटना को, अब यहाँ पर एक ये कण है, क्या है, कण है, ठीक है, एक पार्टिकल, एक टुकड़ा है। अब प्रकाश आया सूर्य से,
और पृथ्वी में आने के बाद कण से टकराया और कण से टकराने के बाद क्या हो गया, छितर गया, ठीक है, चारों तरफ चला गया, ठीक है। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न मतलब चारों ओर, ठीक है, अलग अलग दिशाओं में छितराने की घटना को क्या कहते हैं, छितराने या फैलने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। एग्जाम्पल में दर्शाया गया है कि एक कोई प्रकाश आ रहा है जिसका नाम है आपतित किरण, आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और यहाँ पर एक कण है और जैसे ही ये प्रकाश यहाँ पर पड़ता है तो ये चारों तरफ क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। और जब फैलने के बाद अब सारा प्रकाश तो फैल नहीं जाएगा, कुछ प्रकाश तो बचेगा, इसीलिए ये प्रकाश का क्या है, शेष भाग है, शेष भाग क्या हो जाता है, बच जाता है। जैसे हम लोग बचपन में क्या बनाए हैं, भाग बनाया है, 2 को 5 से भाग करो तो 2 दूनी 4, 4 आ गया, 1 बच गया तो शेष फल में 1 लिखते, तो वैसे ही शेष जो मतलब जो बच जाता था, ठीक है। तो ये प्रकाश का कुछ भाग है जो बच गया है, ठीक है। और ये क्या है, प्रकीर्णित प्रकाश मतलब फैला हुआ प्रकाश, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किरण पुंज किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ किरण पुंज मतलब बीम, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बीम। प्रकाश के किरणों के समूहों को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लो कि ये क्या है, ये प्रकाश है, मान लो, ठीक है, ये मान लो क्या है, प्रकाश है। अब जब बहुत सारा प्रकाश एक साथ आ जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अगर अकेला रहेगा तो वो प्रकाश है, लेकिन बहुत सारा प्रकाश अगर एक साथ मिल जाएगा, प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश का जो किरण है वो अगर एक साथ मिल जाएगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि किरण पुंज के कितने प्रकार है, तो किरण पुंज के 3 प्रकार है। एक है अपसारी किरण पुंज, एक है समांतर किरण पुंज और एक है अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो अपसारी किरण पुंज को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम। अब ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। देखो, एक बिंदु से निकलती है और फैल जाती है, ठीक है, एक बिंदु से निकलती है और क्या होती है, फैल जाती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। जैसे मान लो ये एक बिंदु है, क्या है, बिंदु है, और इससे प्रकाश ऐसे फैल रहा है, निकल रहा है, ठीक है, एक बिंदु से निकल करके फैल जा रही है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज, ठीक है। किरण पुंज का जो दूसरा प्रकार वो है समांतर किरण पुंज। मतलब इसमें क्या होगा, इसमें एक किरण दूसरे किरण के क्या चलेगा, समांतर चलेगा, इस तरह, समझ गए, इस तरह से क्या चलेगा, समांतर चलेगा, क्या चलेगा, समांतर चलेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर बोलता है कि ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या चलती है, समांतर चलती है। देखो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी है, ठीक है, समांतर चलती है। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे तो इसका एग्जाम्पल में ये भी दिखाना, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो कॉपी चेक करेगा उसको बढ़िया से मतलब समझ में आ जाएगा कि नहीं, बच्चा क्या है, नॉलेजफुल है, बच्चा के अंदर पूर्ण नॉलेज है, बच्चा ने समझाने का अधिक से अधिक क्या किया है, प्रयास किया है, ठीक है। अच्छा, तीसरा प्रकार क्या है, तो अभिसारी किरण पुंज। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम। नाम सुनने में कितना अच्छा लगता है, कन्वर्जिंग बीम, ठीक है, लेकिन दिख नहीं रहा होगा शायद, क्या, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा बोर्ड क्या है, बड़ा है। तो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। हम तो पढ़ के बता रहे हैं ना कि ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिल रही है। अब ये बिंदु है, अब इसमें बहुत सारे किरण पुंज आ रहा है, एक किरण पुंज इधर से आ गया, एक किरण इधर से आया और एक किरण इधर से आया, तो बहुत सारा किरण अगर क्या हो गया, एक बिंदु पर मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। तो ये था हमारा किरण पुंज से रिलेटेड सवाल, ठीक है। और आप लोग वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। और एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ ऊपर फॉलो का बटन है, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही फिजिक्स के तीसरे क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,